एक्चुअली बच्चे जब ये चैप्टर करते हैं द हैक ड्राइवर, तो बाद में पूरा चैप्टर खत्म हो गया, उसके बाद पूछ रहे हैं, कह रहे मैम हैक ड्राइवर का मतलब क्या हुआ? तो इसीलिए मैं पहले से ही बता रही हूँ, वो जो तांगे वाला होता है उसको बोलते होते हैं हैक ड्राइवर। तो बेटा ये द हैक ड्राइवर की कहानी है, पर द हैक ड्राइवर टाइटल है स्टोरी का, उससे भी ज्यादा जरूरी है नरेटर का पता करना कि नरेटर कैसा था। क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो हैक ड्राइवर पे तो आएंगे ही आएंगे, बिकॉज द होल स्टोरी इज अबाउट द हैक ड्राइवर, बट द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज द पर्सन हु इज नरेटिंग द स्टोरी टू अस, वो इंसान जो हमें ये कहानी सुना रहा है। तो जब आप इसे पढ़ते हो तो नरेटर के बारे में आप ये बोलोगे दैट ही इज अ लॉयर, ही हैज जस्ट पास्ड आउट फ्रॉम हिज लॉ स्कूल, स्कूल मतलब कॉलेज में से अभी निकला है। अभी ऐसे में वो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस नहीं कर सकता, अपना केबिन खोल के नहीं बैठ सकता, तो एक्सपीरियंस लेने के लिए बेटा वो एक लॉ कंपनी ज्वाइन कर लेता है। अब उसका ट्रेनिंग पीरियड है, जब आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हो, ट्रेनिंग पर जाते हो, तो आपकी डेजिग्नेशन, आपकी पोस्ट बहुत नीचे होती है और धीरे धीरे लर्न करके आप ऊपर प्रमोट होते हो। तो ये जो हमारा नरेटर है ये भी यंग है और अभी इसका ट्रेनिंग पीरियड है। तो उसको क्या काम मिला है ट्रेनिंग में? उसको काम मिला है कि कोर्ट से जो समन्स आएंगे वो लोगों के घर जाकर के देने हैं। समन्स का मतलब बेटा वो ऑर्डर कोर्ट की तरफ से कि आपको कोर्ट में कब आना है, आप आ जाइए। तो कोर्ट से जो ऑर्डर्स आते हैं लोगों के नाम के उसको समन्स बोलते हैं। तो ये जो काम करता था ये लोगों के घर पे जाकर के कोर्ट के समन्स पकड़ाना है, ये काम करना है। और बेटा ये क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट डायरेक्ट ना, नरेटर क्या करता था और नरेटर अपना जॉब क्यों हेट करता था? तो वो बहुत पैथेटिक है, बहुत परेशान है ये काम करने से, क्योंकि कोर्ट में जिन लोगों को बुलाना है वो लोग ज्यादातर अच्छे तो होते नहीं है, थोड़े से बेटा ऐसे गड़बड़ वाले होते हैं। तो ये बेचारा उनको समन्स देने जाता था और कई बार इसकी पिटाई भी हो जाती थी। साथ में ऐसे लोग छोटी छोटी गलियों में रहते थे और वहां जाना, गंदे गंदे वहां पे बेटा मडी पूल ऐसे रास्ते, तो ही वॉज नॉट हैप्पी विद हिज वर्क एट ऑल। और कई बार इसका मन करता था, जब हम परेशान होते हैं तो हमारे साथ भी ऐसे होता है, इसके साथ भी ये होता था, इसका ये मन करता था कि मैं ये जॉब छोड़ के अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर लूं तो बेटर है। पर एक दिन इसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि ये ऑफिस पहुंचा और वहां पर इसके हाथ में एक समन्स दिए गए, पर ये इंसान जिसे कोर्ट में बुला के लाना है वो गांव में रहता है। और बेटा इसके दिमाग में तो वो पूरी इमेजिनेशन क्रिएट हो गई, वाओ, इसका मतलब ये कि मुझे तो गांव जाने को मिलेगा, गांव कितना ब्यूटीफुल होता है, कितना पीस होता है, लोग कितने अच्छे होते हैं। और ये गांव, ये टाउन जो है ये थोड़ी ही दूर पे था, तो ट्रेन से आप जाओ एक एक घंटे में और आप आराम से वापस आ जाओ। तो बेटा ये हसीन सपने लेकर के, हाथ में समन्स लेकर के गांव जाता है। गांव का नाम है न्यू मिलियन। और बेटा वहां जा करके इसके साथ जो होगा वो तो बहुत ही हिलारियस है, यू माइट ऑल्सो नोइंग इट, बट फिर हम पढ़ेंगे इसको। पहले आप ये देख रहे हो पेज नंबर 47, और बेटा द हैक ड्राइवर के बाद लिखा हुआ है आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ऑनर्स। बढ़िया बेटा, इसने अपना कॉलेज स्टडी खत्म कर लिया। आई बिकेम अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क। तो हु वॉज द नरेटर, इसमें अंडरलाइन कर लो, ये लिखना होगा जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन अ मैग्निफिसेंट लॉ फर्म। फर्म का मतलब क्या होता है? कंपनी। मैग्निफिसेंट का मतलब बेटा वेरी रेप्यूटेड, वेरी फेमस। I was sent
नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स, ब्रीफ्स का मतलब पेपर, मुझे लॉ के पेपर्स तैयार नहीं करने का काम दिया था, बट टू सर्व समन्स लाइक अ चीप प्राइवेट डिटेक्टिव। इतना हेट करता है अपने काम को, कहता है ये लोगों के पास समन्स देना मुझे लगता था चीप डिटेक्टिव वाला काम है। बेटा समन्स का मतलब ऑर्डर टू अपीयर बिफोर अ जज, ऑर्डर टू अपीयर बिफोर अ जज। I had to go to dirty and shadowy corners of the city. Shadowy मतलब dark, not so well developed. To seek out my victims. बेटा to seek out का मतलब to find out. अपने victims को ढूंढने के लिए मुझे ऐसे ऐसे जगह पर भी जाना पड़ता था। अब ये कौन सा क्वेश्चन आप आंसर तैयार कर रहे हो? Why did he hate his job? Some of the larger and more self-confident ones even beat me up. कुछ तो बेटा थोड़े कॉन्फिडेंट वाले जो थोड़े वो होते थे वो मेरी पिटाई भी कर देते थे। I hated this unpleasant work and the side of city life it revealed to me. और बेटा सिटी लाइफ का ये वाला जो एस्पेक्ट था वो मुझे पसंद नहीं आता था। मैम कौन से वाला? ये वाला बेटा, शैडोई स्ट्रीट्स, डार्क कॉर्नर्स। I even considered का मतलब thought, मैंने कई बार सोचा, fleeing to my hometown, that I should flee का मतलब to run away, अपने गांव चला जाता हूँ, where I could have been a real lawyer right away. right away का मतलब at once, वहां जाके अपना एक छोटा सा ऑफिस खोल लिया, लॉयर बन जाऊंगा, विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लेजेंट ट्रेनिंग पीरियड। ये इसका ट्रेनिंग पीरियड है जो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। सो आई रिजॉइस्ड वन डे, पर एक दिन इसकी लाइफ में बड़ा कुछ अच्छा हो गया। ही रिजॉइस्ड मतलब ही वॉज वेरी हैप्पी। बेटा when they sent me out 40 miles in the country, मुझे शहर से दूर 40 माइल्स जाना था। बेटा कंट्री का मतलब आउटस्कर्ट्स होता है ना, आउटसाइड ऑफ अ सिटी। तो आउटस्कर्ट्स मुझे जाना था, वहां एक छोटा सा टाउन है, गांव, कॉल्ड न्यू मिलन, टू सर्व समन्स ऑन अ मैन कॉल्ड ऑलिवर लुटकिंस। ऑलिवर लुटकिंस नाम के आदमी को मुझे समन्स देने हैं। We needed this man as a witness in a law case. ये कोई क्रिमिनल नहीं है ऑलिवर लुटकिंस, ये तो बेटा एक विटनेस है, गवाह बोलते हैं ना जिसे, तो एक केस में इसको सिर्फ विटनेस बन के आना है। एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल आवर लेटर्स, और इस आदमी के नाम न्यू मलन में बहुत सारे लेटर्स इसके घर पहुंचाए, पर ही वॉज नॉट रिप्लाइंग, तो इसलिए बोला जाओ समन्स लेके इसको अपने साथ लेकर के आओ। When I, अच्छा बेटा लाना भी आज ही है क्योंकि कल उसको कोर्ट में जाना है, तो इसको भेजा गया। When I got to New Malin, और जब मैं गया, my eager expectations of a sweet and simple country village were severely disappointed. तो he went there with a नोशन, विद एन आइडिया, बड़ी सिंपल बड़ा ब्यूटीफुल गांव होगा, और होगा बिल्कुल उल्टा। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में इसको आगे का जो है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरी बात,